राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द लोशो वास्तु पर। दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे थे, वो हम जो वीडियो बना रहे थे वो बना रहे थे वास्तु से संबंधित। आज दोस्तों हमारे एक जो दर्शक हैं, हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उनका एक प्रश्न आया था। उन्होंने अपनी जन्म तिथि दी है कि उनको ये जानना है कि उनकी सरकारी नौकरी कब तक हो पाएगी और या वो कब तक सरकारी नौकरी में जा पाएंगे। अब उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हम पहले उसको देख लेते हैं और फिर उनका थोड़ा सा एक व्यक्तित्व जान लेंगे। फिर उनको बताएंगे कि सरकारी नौकरी जो उनको मिलनी चाहिए कब तक मिलनी चाहिए, या अब सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो कुछ और करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जो जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1985। अब इनका चार्ट देखिए, बहुत शानदार चार्ट है। ठीक है, बहुत शानदार। सबसे बड़ी चीज़, इनका थॉट प्लेन कंप्लीट है, इनका विल प्लेन कंप्लीट है। एक्शन प्लेन में 7 और 6 मिसिंग है। ठीक, उसके अलावा इनका मेंटल प्लेन कंप्लीट है। इमोशनल प्लेन में 3 और 5 है, 7 नहीं है। ठीक, और प्रैक्टिकल प्लेन में 8 और 1 है, 6 नहीं है। ठीक, तो जो मुख्य समस्या है वो केवल इन्हीं दो से है, यानी जो इनके वुड एलिमेंट है। देखिए, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है और मेटल एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा, वुड एलिमेंट कंप्लीट है, अर्थ एलिमेंट कंप्लीट है, वुड एलिमेंट कंप्लीट है। ठीक, कहा क्या चीज़ नहीं है? मेटल एलिमेंट नहीं है। तो इनके घर में इनका नॉर्थ वेस्ट, ठीक, ये चूंकि इन्होंने पूछा तो इनके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, इनके घर में इनका नॉर्थ वेस्ट पीड़ित होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखिए, इनका मूलांक भी 5 है और भाग्यांक भी 5 है। ठीक, और अगर हम इनका चार्ट तैयार करते हैं तो उसमें 5 इनके पास है ही है। तो जब ये 3 बार हो गया, अगर हम इसको भी कंसिडर कर ले मूलांक और भाग्यांक, तो भैया के पास जिनकी भी ये जन्म तिथि है, इनके पास 5 हो गया 3 बार, यानी 5 की अधिकता हो गई। तो एक जो प्रॉब्लम आती है, जैसे 5 नंबर क्या है? बुद्धि का नंबर है, सेंटर है। इस जो 5 नंबर का काम है वो हर तरफ, ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में या किसी भी, जैसे यहाँ पे 7 नहीं है, 6 नहीं है, तो ये कमी भी पूरी कर लेता है। लेकिन जब भैया का मूलांक और भाग्यांक दोनों, क्योंकि ये मूलांक और भाग्यांक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। जिस समय जिस क्षण आपका जन्म हुआ है और जब तक आप अपने जीवन में हैं तब तक ये नहीं बदलता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप 5 की मिसिंग में भी किन्नरों का आशीर्वाद बताते हैं, यहाँ पे इनके पास अधिकांश में है तब भी आप 5 किन्नरों का आशीर्वाद बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद इनको जो बाधाएं हैं, जो इनकी वजह से ही बाधाएं आ रही हैं, उनको काटने में मदद करेगा। दूसरी चीज, आपको हरे रंग से परहेज करना चाहिए। किन्नरों को कभी भी कहीं भी मिल जाए उनका अपमान ना करें। अगर आप उनको कुछ अपनी तरफ से सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी ना करें। ठीक, दूसरी चीज, आपका थॉट प्लेन जो है, ठीक, बहुत जबरदस्त। मतलब आप जो सोचते हैं बिल्कुल, कहना चाहिए जिसको, एक बॉलर की बॉल देखें तो कैसे लाइन और लेंथ एकदम, तो वो क्लियर है। विल प्लेन, सोचते बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है, बस कहानी सारी कहाँ है? क्रियान्वयन की है। कि अंतोगत्वा आपने बिल्कुल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, पूरी रणनीति बना ली, अंदर से इच्छा भी हो गई कि ये काम मुझे करना ही करना है। लेकिन आप कहाँ पे आके डाउन हो जाते हैं? जब आपका एक्शन प्लान, जब बात आती है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट में नहीं होगा आपके पास। मतलब माता पिता से अच्छी ट्यूनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। माता पिता से व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं। भाइयों से भी व्यवहार बहुत अच्छा है। ठीक, और आप अर्ली एज में ही आपने कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया होगा। ठीक है,
दूसरी चीज़ अगर बात करें तो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन की, तो वो भी साउंड होगी। साउंड से मतलब जिस परिवेश में भी आप होंगे उस परिवेश के हिसाब से, जैसे आप मिडिल हैं, लोअर मिडिल हैं या अपर हैंड है, ठीक, तो उस परिवेश के हिसाब से आपकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। दूसरी चीज़, आपको 2005 और 6 में, 5 और 2006 कुछ ना कुछ ऐसा हिंड्रेंस आया होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी। लगभग उस समय आपकी एज होना चाहिए 22 साल के आसपास। एजुकेशन में किसी प्रकार का ब्रेक हुआ होगा, किसी भी तरीके से कोई भी हिंड्रेंस आया हो उसकी वजह से, ठीक। दूसरा, आपने जो एजुकेशन ग्रहण की होगी, बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपने कोई टेक्नोलॉजिकल जो एजुकेशन है उसको ग्रहण किया होगा। वो भी कब? एक तो जो नॉर्मल एजुकेशन है वो आपने कंप्लीट की होगी, लेकिन उसके बाद जब आपको उस एजुकेशन के अलावा ज़रूरत पड़ी होगी तो आपने टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी ग्रहण की होगी। दूसरी चीज़, आपको जॉब मिल जाना चाहिए थी 2005 6 के बाद से आपका योग चला जॉब का, 2006 के बाद से, और ये आपको मिल जानी चाहिए थी 13 तक, ठीक। 2006 से 2013 तक आपके हाथ में नौकरी आनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई? सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि आपके पास 7 और 6 मिसिंग था। अब इनके मिसिंग होने का क्या है, ये दिखाता है फैमिली सपोर्ट, ठीक। क्या चीज़ है? फैमिली सपोर्ट। अब यहाँ मैंने एक चीज़ आपको बताई कि फाइनेंशियली साउंड होंगे आप, इकोनॉमिकली, मतलब आपकी फैमिली इकोनॉमिकली साउंड होगी, तो और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि फैमिली से सपोर्ट नहीं होगा, तो दोनों आपस में कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, विरोधाभासी चीज़ें हैं। लेकिन फैमिली सपोर्ट का मतलब ये है कि आप इकोनॉमिकली साउंड होने के साथ साथ आपको अपने परिवार से शायद उतनी मदद नहीं मिली होगी जितनी आप अपेक्षा कर रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपने अपनी आजीविका चलाने के लिए, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसके साथ आपने कोचिंग भी पढ़ाया होगा। इस समय में 2006 से 13 के बीच में आपने कोचिंग भी पढ़ाया होगा, और इस समय भी बहुत ज़्यादा एक अनुमान इस बात का है कि आप पठन और पाठन का ही काम कर रहे होंगे, कोचिंग ही पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, ठीक। उसके साथ साथ अपनी आजीविका के लिए कुछ और भी, क्योंकि आप किसी भी, आपके पास जो इनकम सोर्स है, इनकम का सोर्स है, वो कभी भी आप सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आप चाहे पढ़ा भी रहेंगे उसके साथ भी कोई ना कोई व्यापारिक गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, किसी भी रूप में। आप कभी भी सिंगल टारगेटेड इनकम पे नहीं जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज़, 2000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12 या 13 में आपकी शादी हुई होगी, ठीक। और उसके बाद पहली संतान के रूप में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई होगी, और जब से आपका पुत्र या पहला बच्चा, ये 90% चांसेस है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई होगी, 90% इस बात के चांसेस हैं, ठीक है। और जब से आपके घर में आपका बच्चा आया होगा तब से आपका जो जीवन संगिनी के साथ आपका व्यवहार है वो सुदृढ़ हुआ होगा। उससे पहले क्या होगा, आपकी थोड़ी खटपट रहती होगी, खटपट अब भी रहेगी क्योंकि 7 और 6 मिसिंग है, तो ये मान के चलिए कि आपकी और आपकी पत्नी की खटपट तो रहेगी, लेकिन जब बच्चा आ जाता है तो वो खटपट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में तब्दील होने लगती है, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जितनी आप अपेक्षा करते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका 7 नंबर मिसिंग है, तो आपको तो एक तो क्या करना है
केतु का जाप करना चाहिए। वो क्या है? ओम केम केतवे नमः। और दूसरा, आपको एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में डाल लेना चाहिए। ठीक, तो जो आपको एक अननेसेसरी की टेंशन भी रहती है, जैसे पारिवारिक कुछ टेंशनें रहती हैं आपस में, आपकी कह लीजिए कि कुछ टशनबाजी रहती है, कुछ आपस में टशन रहता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा निजात मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप दूसरों को समझ लेते हो, लेकिन वो लोग आपको नहीं समझते। आप दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझ लेते हो, मैच्योर हो, आप इस लेवल पे हो कि दूसरे को समझना आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कोई दूसरा आपको समझे ये संभव नहीं हो पाता। दूसरा वाला आपको एक तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता है। ठीक, बुद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं है, दिमाग कमज़ोर नहीं है, आप आउट ऑफ द वे जाके, यानी एक तरीके से आप जो सोचते हैं वो आगे का, दूरदर्शिता आपकी बहुत अच्छी है। जो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, आपकी दूरदर्शिता बहुत अच्छी है। लेकिन इस वर्ष आपका व्यक्तिगत वर्ष 8 चल रहा है, तो इस वक्त आपको इस साल में पहली बात तो ये है कि आपने पूर्व में जो भी क्रियाकलाप किए होंगे, 8 वर्ष का मतलब होता है आपके रिजल्ट का साल, तो जैसे आपने पूर्व में क्रियाकलाप किए होंगे इस साल उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ 8 आपका अगर हम व्यक्तिगत वर्ष को उठा लें तो इस वर्ष हो जाता है डबल। तो इस वर्ष अगर आपका पूर्ववत में आपके क्रियाकलाप सही होंगे तो इस वर्ष आपको आपके हिसाब का फल मिलना चाहिए, और इस वर्ष आपको जमीन से जुड़ा हुआ कोई लाभ होना चाहिए, अगर पिछले समय में सब कुछ सही रहा है तो। अन्यथा आप आने वाले भविष्य में जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे। दूसरी चीज, जो मुख्य सवाल आपका था, सारी बातों में वो सवाल रह गया, सरकारी नौकरी। ठीक, क्यों इस बात को कहता हूं? 951 यानी ये वो नंबर है जो सरकार का नंबर है। ठीक, जो सरकार से संबंधित है, और सरकार से आदमी किसी भी रूप में संबंध रख सकता है, नौकरी में जाकर भी, नेता नगरी में जाकर भी, ठेकेदारी करके भी, बहुत से, यानी मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन आपको नौकरी क्यों नहीं मिली उसका मैंने आपको कारण बनाया। आपका मूलांक भाग्यांक भी 5 है, लेकिन उसके साथ साथ आपके चार्ट में भी 5 अवेलेबल है। तो इस 5 की अधिकता की वजह से आपने प्रयास भी किए, किंतु वो प्रयास उस तरीके से अभी सफल नहीं हो पाए। तो आपकी आयु जो इस समय है वो इस समय है 39 वर्ष 6 माह। ठीक, अब मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकारी नौकरी में उम्र की क्या महत्वाकांक्षा है, या उम्र का क्या उनका समय सीमा है। तो इस समय अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जाहिर सी बात है, आप, मेरे अनुमान से आप किसी यूपीएससी यानी इस लेवल के ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा अपना जो आपका चार्ट से एक जो चीज़ निकल के आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका ये दो मेटल एलिमेंट डिस्टर्ब है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। ठीक, तो आपकी जो नौकरी है वो नौकरी आप अगर कोशिश करेंगे और आपके पास अभी समय है नौकरी में जाने का, तो ये मान के चलिए 25, 26 और 27, 26 या 27 में, 2026 या 27 में आपको नौकरी में आ जाना चाहिए। ये एक अनुमान है कि 2026 या 27 में, बहुत अगर खिंच गया तो 28, और अगर यहाँ तक आप नौकरी में नहीं आ पाते तो फिर भैया इसके बाद अभी नौकरी की संभावनाएं उस तरीके से नहीं है। फिर आपको कोई ना कोई व्यापार ही करना चाहिए, और व्यापार भी अल्टीमेटली आप करेंगे तो जमीन से जुड़ा हुआ। हालांकि आपके ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, ठीक है, जिनमें से एक ऑप्शन और आपका है कि मे भी
आप लॉ फील्ड से भी जुड़ सकते हैं अगर आपने लॉ की तैयारी की होगी या लॉ आपने किया होगा। यानी जिस हिसाब का चार्ट है आप मल्टी लेवल कहना चाहिए प्लेयर हो, मल्टी लेवल प्लेयर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ होने के बाद भी मैं फिर भी एक बात कहता हूँ और सबसे मैं ये बात कहता हूँ कि सब कुछ आपका चार्ट नो डाउट बहुत अच्छा चार्ट है। आप किसी को भी दिखाएंगे, किसी से भी पूछेंगे, वो ये कहीं नहीं पाएगा। बहुत अच्छा चार्ट है, पूरा चार्ट भरा ही, पूरे चार्ट में आते ही 8 अंक है और आपके 7 अंक हो रहे हैं। ठीक है, 9 ब्लॉक का चार्ट होता है, 8 अंक आते हैं, आपके 7 हैं। सिर्फ मिसिंग है तो क्या 7 और 6, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं वो। और सपोर्ट केवल यहाँ पे फैमिली की नहीं है, और भी बहुत सारे होगी। दोस्तों से भी आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता होगा। दोस्त भी आपको कैसे मिलते होंगे? जो आपसे अपना काम बनाना जानते होंगे और आप उनको मना नहीं कर पाओगे, आप रिटेलिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बस आप 2 काम कर लीजिए। एक तो थोड़ा हरे रंग से परहेज कीजिए, किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, सादी चांदी केतु का जाप कीजिए और चांदी का एक छल्ला अपने अंगूठे में डाल लीजिए कि शुक्रवार के दिन। और आपके पास आपकी जितनी भी क्षमता है, जैसी भी है, आप महीने में 100 रुपये कमाते हैं या 1000 रुपये कमाते हैं, आप अपने आप को वेल मेंटेन, वेल जेंटलमैन की तरह बना के रखिए। थोड़ा सा इत्र वित्र का प्रयोग कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ट्रिम करके रखिए, साफ सुथरा रखिए। और उम्मीद है कि आपको 26-27 में तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम 28 है, और यहाँ तक अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर व्यापार के रास्ते कई खुले हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो एनालिसिस मैंने आपको करके बताया है ये आपको पसंद आया होगा, और जैसा भी हो आप कमेंट करके मुझे इसके बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो लोग इस डेट को जिनका जन्म हुआ है वो लोग भी इस विश्लेषण को देख के अपना थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं कैसे कैसे हो रही हैं। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद दोस्तों।